किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राज्य में एक जंगल भी था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहा करते थे, लेकिन उस जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। वह बहुत ही ताकतवर शेर था। वह शेर हर रोज गांव की तरफ आया करता था और आकर किसी न किसी को मार डालता था और उसे खा जाया करता था। इससे सारे गांव वाले बहुत ही परेशान थे और उस राज्य का राजा भी बहुत ही परेशान थे। राजा ने उस शेर को पकड़ने के लिए 2-3 सिपाही भी भेजा करता था, लेकिन वह शेर भाग जाता था। इसी तरह शेर हर रोज गांव में रात को ही आया करते थे और किसी का न किसी को वह शिकार बना लिया करता था। और उस गांव में एक धोबी था और उसका एक गधा भी था। जो धोबी हर रोज की तरह राजा के कपड़े धोया करता था दिन में और रात में लाकर सुखा दिया करते थे। गांव के सभी लोग गेट को रात में लगा लिया करते थे। 8 बजते ही सब के सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। गुंडी भी लगा लिया करते थे, क्यों न शेर यहाँ आकर अंदर घुस जाए। इसके डर से सभी लोग दहशत में था। धोबी के पास बहुत ही राजा का काम था, इसलिए धोबी रात में काम कर रहा था और गेट खुला हुआ था। और शेर तभी उस जंगल से धोबी को खाने के लिए आ ही रहा था और रास्ते में बहुत ही रिमझिम बारिश हो रही थी। इसके कारण शेर बहुत ही चुपके धीरे धीरे चला आ रहा था और शेर उस धोबी के घर के पीछे जा छिप गया और उस धोबी के सारी बात सुनने लगा। धोबी ने सारे काम घर में कर ही रहा था। तभी उसके पत्नी ने बोला, अजी रात के समय हो चुका है और शेर यहाँ भी आने वाला है। रात बहुत हो चुकी है, जल्दी जल्दी गेट लगा दीजिए और नहीं तो हम लोगों को मार डालेगा। मुझे तो डर लग रहा है। धोबी ने बोला, अरे भाग्यवान, तुम बहुत ही डरती हो। मुझे किसी चीज़ से भय नहीं है, मुझे किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता है, ना ही राजा से, ना ही शेर से, ना ही बाघ से। मुझे तो सिर्फ डर लगता है टपका से। टपका इतना गिरता ही है कि मुझे बहुत ही डर लगता है। शेर ने धोबी के सारी बात सुन रही थी। तभी शेर ने बोला, यह कहाँ से आ गया है? कौन है? हमसे भी कोई ताकतवर है जो हमसे नहीं डरता है? कोई लगता है कोई तो कोई होगा जो हमसे भी ये ताकतवर है, इसलिए यह धोबी डर रहा है। तभी रिमझिम बारिश बाहर हो रही थी। काम खत्म करते ही धोबी ने अपने गधे को खोजने के लिए बाहर निकल गया। देखा कि सामने नहीं है। तभी धोबी ने पीछे चले गया। जाकर देखा बहुत ही अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी। तभी अचानक से एक बिजली सी कड़की और रोशनी उस पर पड़ा। शेर को देखते ही समझ गया कि वह गधा है। उसको जाकर उसके कान को पकड़ लिया। कान को पकड़ते ही शेर ने समझा कि अरे भाई, यही लगता है टपका है, इसलिए हमारा कान पकड़ लिया। और शेर कुछ भी नहीं बोला। और धोबी बोला, गधे के बच्चे, तुम यहाँ पर छुपे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि बारिश हो रही है, चलते हैं घर की तरफ। तभी उसको उसके गले में रस्सी बांधकर अपने दुआरी के पास बांध दिया। और सुबह होते ही सभी गांव वालों ने देखा कि अरे यह तो शेर है और शेर इस धोबी के आगे, घर के आगे में क्या कर रहा, और इसे बांध दिया है रस्सी से। जो खूंटा जो धोबी ने बांधा करता था गधा को, वही खूंटा में और वही रस्सी से बांध दिया था। सभी गांव वाले में फैल गया यह बात। और तभी एक सिपाही वहां पहुंचा और बोला, यह भीड़ किसकी है, क्या है यहाँ पर? देखा कि अरे ये तो धोबी के पास एक शेर बंधा हुआ है। तभी राजा के पास पहुंचा वह सिपाही और बोला, महाराज आपका कुछ खबरी है? बोला, क्या है, बोलो। धोबी ने, हमारी गांव का जो एक धोबी है, जो आपके जो कपड़े वस्त्र जो धोया करते थे, वही धोबी ने उस अपने घर के पास दरवाजे पे बांध रखा है उस शेर को। सभी ये राजा सुनकर बहुत ही चौंक गया। बोला, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ। जाकर उस धोबी को पास घर के पास गया और देखा सच में वह शेर बंधा हुआ है। उसने बोला, वाह, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो हमारा सिपाही नहीं कर पा रहा था।
इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। यह सब बात सुनकर धोबी ने बहुत ही खुश हो गया। तभी राजा ने बोला, धोबी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जो हमारा इस राज्य के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, तुमने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से निभाया है। अब मैं बहुत ही खुश होकर तुम्हें कुछ उपहार दे रहा हूँ। उसे एक सोने का थैली दिया और देते ही उसे और भी खुशी हुआ। धोबी ने खुशी खुशी वह उपहार लेकर अपने पत्नी के पास गई और बोला, भाग्यवान, देखो आज मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन गया हूँ। और वह दोनों बहुत ही खुशी रहने लगा।